दुनिया तेजी से बदल रही है, इसके साथ ही बदल रही है युवाओं की सोच और उनकी भूमिका भी। पहले माना जाता था कि राजनीति सिर्फ नेताओं की है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज की युवा पीढ़ी यानी जेन जी अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठा रहे हैं। ये वही पीढ़ी है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है, लेकिन अब ये सिर्फ वीडियो देखने या पोस्ट करने तक सीमित नहीं है। जब कोई बड़ा मुद्दा सामने आता है तो यही युवा एक दूसरे को जोड़ते हैं, अभियान चलाते हैं और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर भी उतरते हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में ऐसा देखने को मिला है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में युवाओं ने बड़े आंदोलन किए। इन आंदोलनों का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकारों और राजनीति पर भी भारी पड़ा। भारत में भी हाल ही के दिनों में युवाओं की ताकत देखने को मिली। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और कथित गड़बड़ियों को लेकर हजारों छात्र एक साथ सामने आए। उनकी मांग थी कि परीक्षा ईमानदारी से हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। यह आंदोलन कई दिनों तक चला। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को आंदोलन से जुड़े लोगों और कई विपक्षी दलों ने छात्र की बड़ी जीत बताया। हालांकि भारत में यह आंदोलन सरकार बदलने के लिए नहीं था। इसका मकसद सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करना था। साल 2022 में श्रीलंका बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही थी। लोगों को पेट्रोल, गैस और खाने पीने की चीजों के लिए घंटों लाइनों पर लगना पड़ रहा था। लोग परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा युवाओं में था। उन्होंने सोशल मीडिया पर गोटा गो होम अभियान शुरू किया। धीरे धीरे लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। देश भर में प्रदर्शन होने लगे, सरकार पर दबाव बढ़ता गया और आखिरकार राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे को अपना पद छोड़ना पड़ा। इसी घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब युवा एकजुट हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी सरकार भी दबाव महसूस करती है। बांग्लादेश में शुरुआत छात्रों के एक मुद्दे से हुई। सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था का विरोध किया जा रहा था। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन और तेजी से बढ़ा। सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता गया और देश में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। इस आंदोलन ने साबित किया कि अगर युवा एकजुट हो जाएं, तो देश की राजनीति को भी प्रभावित किया जा सकता है। नेपाल में भी युवा समय समय पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दे को लेकर आवाज उठाते हैं। जेन जी ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक अभियानों के जरिए व्यवस्था में सुधार की मांग की। हालांकि नेपाल में युवाओं के आंदोलन का असर श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थिति तक नहीं पहुंचा, लेकिन प्रदर्शन ने राजनीतिक दलों और सरकारों पर दबाव जरूर बनाया। युवाओं ने पारदर्शी शासन, रोजगार के अवसर और बेहतर प्रशासन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भारत चारों देशों की कहानी अलग अलग है, लेकिन एक बात सब में समान है। आज का युवा सिर्फ दर्शक नहीं बनना चाहता, वो सवाल पूछना चाहता है, अपने अधिकारों की बात करना चाहता है और अपने भविष्य से जुड़े फैसलों में अपनी भागीदारी चाहता है। भारत में भी युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार, तकनीक और सामाजिक मुद्दों पर उनकी भूमिका भी बढ़ सकती है। यानी साफ है कि जेन जी अब सिर्फ आने वाला भविष्य नहीं, बल्कि आज की सबसे मजबूत आवाज बन चुका है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।